अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सबसे पहले तमाम बहनों और भाइयों से गुजारिश की जाती है कि जो हमारे चैनल पे नए आने वाले हैं वो हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो अब तक पहुंचती रहे। और साथ में लाइक और कमेंट भी कर दिया करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते लाने की कोशिश करते रहें। तो इससे पहले तमाम भाइयों से गुजारिशात की जाती हैं, तमाम बहनों से गुजारिशात की जाती हैं कि हमारी वीडियो को पूरा देख लिया करें ताकि आपको समझ आ जाए कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारा रिश्ता करवाने का अंदाज़ क्या है। तो ये सब जानने के बाद जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो यह है कि सबसे पहले हम वीडियो बनाते हैं। उस वीडियो में जो मतलूबा भाई हमारे साथ रब्ता करता है उस भाई का फ़ोन नंबर डाल के हम उस वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं, क्योंकि हमारे चैनल को बहुत सारी लड़कियां फॉलो कर रही हैं, देख रही हैं। इस तरह जो ज़रूरतमंद होगी वो डायरेक्ट आपके साथ रब्ता कर लेगी। तो इसके बाद जो बहनें घरों में बैठी हुई हैं, कुंवारी हैं या बेवा हैं या मुतल्लका हैं, को मुनासिब रिश्ता नहीं मिल रहा, फ़ीस की वजह से नहीं मिल रहा, बाप करीब है, पैसे नहीं हैं रिश्ता करवाने के लिए, मैरिज सेंटर वालों के लिए, उसके अलावा कहीं इधर उधर भागने के लिए भी पैसे नहीं हैं, तो वो भी मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। मेरे पास बहुत ही मुनासिब रिश्ते हैं, अच्छे अच्छे रिश्ते हैं। उसके अलावा एक गुजरांवाला से मेरे पास रिश्ता बैठा हुआ है, एक लड़के का रिश्ता है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लड़का है। मेरे साथ उसकी कई दफ़ा बातचीत भी हो चुकी है। तो उसने मुझे ओपन कास्ट में कोई मुनासिब सा रिश्ता तलाश करने का कहा है। गुजरांवाला से अगर कोई लड़की मजबूर है, किसी वजह से उसकी शादी नहीं हो रही, कोई भी वजह हो, गरीब हो, गुर्बत की वजह से शादी नहीं हो रही, या बांझपन की वजह से या बेवा होने की वजह से शादी नहीं हो रही, तो वो लड़की भी मेरे साथ रब्ता कर सकती है। मैं उसका रिश्ता उस भाई के साथ करवा दूँगा। तो इसके अलावा क्वाइफ लिखने का तरीका बताया जाता है कि सबसे पहले अपना नाम लिखें, वालिद का नाम लिखें, अपनी बरादरी लिखें, कास्ट लिखें, उसके बाद शहर का नाम लिखें, उसके बाद आपकी माहाना इनकम कितनी है, आपकी माहाना इनकम कितनी है, उसके अलावा आप काम क्या करते हैं, ये दो अलग अलग चीज़ें आपने लिखनी हैं। तो फिर उसके बाद अज़दवाजी हैसियत लिखनी है कि आपकी बीवी फौत हो गई है, या आपने तलाक दे दी है, या आप रंडवे हैं, या आप कुंवारे हैं। ये सारी बातें तफसीलात के साथ लिख कर हमें सेंड करनी है। इससे पहले जो गुजारिशात की जाती है कि जो वीडियो आपको पसंद हो, जो रिश्ता आपको पसंद हो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर उसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद एक अपनी खूबसूरत सी सेल्फी बनाएं, यानी कि अपनी फ़ोटो बना लिया करो। यार कई भाइयों को पता नहीं सेल्फी की समझ नहीं आती, फ़ोटो का भी कही दा, लेकिन फिर भी कई भाइयों की फ़ोटो नहीं आती। पता नहीं फ़ोटो दे विच की वो लुक जाते हैं कि फ़ोटो अपनी भेजना मुनासिब नहीं समझते। जिन्नी देर तक फ़ोटो नहीं भेजोगे मैं किसी लड़की को किद्दां प्रपोजल भेज के किद्दां कन्विंस करांगा। इस वास्ते सबसे पहले स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद अपनी एक फ़ोटो बनाएं। उसके बाद ये जो क्वाइफ बताए गए हैं ये सारी तफसीलात के साथ लिख कर मुझे सेंड करके फिर मुझे बताएं कि भाई मेरा ये मसला है, फिर तो मैं कोई बात करूं भी। ये हेलो हाय, ये इधर की बात उधर की बात, आप कौन हैं, कहाँ से हैं, भाई ये बातें को पूछने वाली थोड़ी हैं। जब एक दफ़ा बता दिया गया है कि मैरिज सेंटर वाले का नंबर है, ये रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक आप अपना मैसेज जो है टाइप करें, मुझे सेंड करें। उसके बाद मुझे बताएं कि भाई मेरा ये मसला है। इसके अलावा कोई बंदा भाई मुझे मैसेज ना करे, ये हेलो हाय इधर उधर के कोई मुझे मैसेज ना करे। मुझे जो मैसेज बताए गए हैं मतलूबा मैसेज ही करे और फिर मेरे साथ बात करे, क्योंकि इधर काफ़ी दोस्तों के मैसेज आए होते हैं, फिर पता नहीं चलता किसने कौन सी बात करनी है। हेलो हाय में 4-5 दिन गुजर जाते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि जिस रिश्ते के लिए हमने अप्लाई किया था वो तो परसों ही हो गया। तो ऐसे काम ना किया करें जिससे आपका टाइम वेस्ट हो। हमारा तो खैर जो भी आपने टाइम वेस्ट करना है वो तो करना ही करना है ना, सबका यही हाल ही है। अक्सर बंदों का ये हाल है, सबका तो नहीं है, अक्सर बंदों का यही हाल ही है कि हमारा टाइम वेस्ट। भाई आप अपना टाइम वेस्ट करें, हमारा टाइम नहीं वेस्ट करें। जिस रिश्ते के लिए आपने अप्लाई किया वो रिश्ता परसों हो चुका है। अब मुझे बताएं मैं कैसे उसको आपका प्रपोजल भेजूँ, अब कैसे रिश्ता वहाँ से तरवा के आपके साथ करवाऊँ। तो इसलिए जो मतलूबा काम बताया जाता है ना उसी तरीके से उसी हिसाब से किया करें।
तो चलते हैं प्रपोज़ल की तरफ। रिटायर्ड टीचर की हाफिज़ा कुरान खूबसूरत बेटी का रिश्ता दरकार है। लड़की का नाम हादिया है, उम्र 27 साल है, तालीम एफ़े है, हाफिज़ कुरान है, कद 5 फुट 2 इंच है, ज़ात राई है, एक भाई एक बहन है, फैसलाबाद के साथ एक गांव में रहायश है, अम्मी नहीं हैं, अबू ज़ईफ़ुल उम्र घर होते हैं, पेंशन से घर चलता है, भाई बहन शादीशुदा हैं, अबू की पेंशन से घर चलता है, इंतहाई सादा मिजाज देहाती लोग हैं, बगैर जहेज़ के रिश्ता करने वाले रब्ता करें। लड़की बहुत सलीकामंद, नमाजी और बाइज़्ज़त शरीफ हैं, लेकिन जहेज़ देने की गुंजाइश नहीं है। तो जो भाई इस लड़की की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हैं वो हमारे साथ जल्दी से रब्ता कर सकते हैं। 0301 088 9008 ये हमारा मतलूबा फ़ोन नंबर है। लेकिन जो भाई इस रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरने वाले हैं सिर्फ वही रब्ता करें। और दूसरी शर्त जो उन्होंने बताई है कि ये इस रिश्ते के लिए सिर्फ कुंवारे लड़के ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा भाई हमारे साथ रब्ता करके अपना टाइम वेस्ट ना करे। दूसरी शादी वाले तो बिल्कुल रब्ता ना करें। उन्होंने खुसूसी तौर पे मना किया था कि जिस बंदे की पहली बीवी मौजूद हो, पहले बच्चे मौजूद हों, वो हमारे साथ रब्ता ना करे। तो भाई जो उनकी रिक्वायरमेंट थी वो आपको बता दी गई है। इसमें ये नहीं है कि वो जहेज़ नहीं दे रहे हो तो वो दूसरी शादी वाले के लिए राज़ी हो जाएं। अगर वो जहेज़ नहीं दे रहे तो वो किसी रंडवे को दे दें जिसके पहले 10 बच्चे हों। तो भाई ऐसी बातों से परहेज़ किया करें। अगले बंदे की जो रिक्वायरमेंट होती है ना उस रिक्वायरमेंट को लाजमी सुन लिया करें। तो अब इजाज़त दीजिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।